हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लर्निंग अड्डा 21 में। और साथियों, मैं हूं संजय सिंह यादव और आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय जो है पुरस्कारों से संबंधित तथा उनके जो है क्षेत्र के बारे में कि ये अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार या जो राष्ट्रीय पुरस्कार हैं ये किस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं। और इन सब चीज़ों की, जैसा कि आप जानते हैं, प्रतियोगी परीक्षा कोई भी हो निश्चित रूप से पुरस्कारों से संबंधित आपसे प्रश्न जो है पूछे ही जाते हैं। जैसा कि अभी हाल ही में जो है एग्जाम हुआ था यूपी SSSC, वहां पर यह क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत का वह प्रथम व्यक्ति कौन था जिसे नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया और उनकी किस कृति के ऊपर नवाजा गया था। और साथ ही में बहुत बार जो है आपसे ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस पुरस्कार को जो है एशिया महाद्वीप का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है, यानी किसे एशिया का नोबेल पुरस्कार के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों बने रहें इस वीडियो में। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज कृपया करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो के अंतर्गत जिस जगह जहां पे जितनी जरूरत होगी और जो प्रश्न जिस हिसाब से प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं हम लोग उस पर जो है बहुत ही बढ़िया से डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, जो है ज़्यादा देर न करते हुए हम लोग सीधा बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग जो है अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों के ऊपर बात करेंगे। तो बात करते हैं सबसे पहले, देखिए, जो नागरिकता का अगर पूरे अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे देखा जाए तो जो नागरिकता का जो सबसे बड़ा सम्मान या पुरस्कार होता है वह नोबेल पुरस्कार है। यानी नागरिकता के सम्मान को लेकर के अगर इंटरनेशनल लेवल पे कोई सबसे बड़ा प्राइज है तो वो नोबेल प्राइज है। नोबेल पुरस्कार से बड़ा नागरिकता का कोई अब तक पुरस्कार या सम्मान दुनिया में नहीं बन पाया। तो ये आपको अच्छे से पता है और पता भी है और आप जानते हैं। तो चलिए बात करते हैं नोबेल पुरस्कार की। आखिरकार नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कहाँ से होती है, कब से होती है और की, तो ये चीज ध्यान देना, एक स्वीडन के वैज्ञानिक अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल ने जो है 1901 में इसकी शुरुआत की थी। तो देखिए, यह जो है ना स्वीडन के एक वैज्ञानिक थे, उन्हीं के नाम पर यह पुरस्कार दिया जाता है और उस वैज्ञानिक का नाम था अल्फ्रेड नोबेल। तो अल्फ्रेड नोबेल के नाम से ही नोबेल पुरस्कार जो है दिया जाता है 1901 से, ये चीज ध्यान देना है। और यह भी प्रतियोगी परीक्षा में आपसे पूछा गया है कि यह जो है, पहली बात तो अल्फ्रेड नोबेल कहाँ के वैज्ञानिक थे, स्वीडन के वैज्ञानिक थे। एक स्कॉटहोम शहर था, वहीं पे इनका जन्म हुआ था। ये एक अविवाहित जो है वैज्ञानिक थे और ये बहुत ही जो है, और इन्होंने डायनामाइट की खोज की थी। जब इन्हें पुरस्कार देने की बारी आई तो इन्होंने जो है अपने मरने के बाद उन्होंने, जब उनकी वसीयत को पढ़ा गया तो उन्होंने ये बात लिखी थी कि मेरा जो भी जो है पैसा है या जो भी धनराशि है यह जो है किसी जो है ऐसे व्यक्ति को दी जाए, चाहे वो दुनिया में वो स्वीडन का ही नागरिक न हो, बल्कि वो अगर दुनिया के अंदर इंटरनेशनल लेवल पे वो कोई भी ऐसा व्यक्ति हो जो चिकित्सा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शांति के क्षेत्र में, रसायन विज्ञान के क्षेत्र में, यानी 5 क्षेत्रों में अगर वो उत्कृष्ट योगदान किया हो तो उन्होंने अपनी वसीयत में लिखा था कि ऐसे व्यक्ति को जो है वो हमारी पूरी धनराशि जो है या प्रति वर्ष उसको ऐसे व्यक्तियों को चुना जाए दुनिया के लोगों को और उन्हें नोबेल पुरस्कार दिया जाए, यानी वो धनराशि दी जाए। तो इसी से प्रभावित होकर स्वीडन कंट्री ने उन्हीं के नाम पर जो है नोबेल पुरस्कार जो है ये दिया जाता है। तो ये चीज आपको समझ में आएगी। उन्होंने डायनामाइट की खोज 1867 में की थी। अब सबसे बड़ी चीज ये जानना है कि जब नोबेल पुरस्कार किन क्षेत्रों में दिया जाता है। तो नोबेल पुरस्कार जो जब प्रारंभ किया गया था तो ये 5 क्षेत्रों में दिया जाता है, लेकिन वर्तमान में अब यह 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, यानी अर्थशास्त्र को भी इसमें शामिल कर लिया गया। कब शामिल किया गया यह भी प्रश्न पूछा है, तो ये चीज ध्यान देना है आपको। तो देखिए, शांति, साहित्य, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान एवं चिकित्सा विज्ञान, देखा जाए तो 1 2 3 4 5, ये 5 ऐसे क्षेत्रों में जो है शुरू में प्रारंभ में जो है आपका नोबेल पुरस्कार दिया जाता था। लेकिन कब से जो है ये 6ठा क्षेत्र शामिल किया गया और शास्त्र के भी क्षेत्र को शामिल कर दिया गया। तो यदि आपसे वर्तमान में पूछे कि वर्तमान में नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों के लिए दिया जाता है तो 6 क्षेत्र का नाम आप लेंगे, यानी 6 पे टिक करेंगे। अगर पहले की बात करेगा
तो 5 क्षेत्रों में दिया जाता था। अब वो छठा वाला देखें आप, जब जो है 300वीं वर्षगांठ 1967 में मनाई जा रही थी, तो उसी समय जो है पहला, देखिए ध्यान देना, उसी समय जो है अर्थशास्त्र को जो है, यानी अर्थशास्त्र को 1967 से जो है अर्थशास्त्र को भी नोबेल पुरस्कार के अंतर्गत क्षेत्र मान लिया गया। अब 6 क्षेत्र हो गए। अब बात होती है कि अर्थशास्त्र का पहला पुरस्कार कब से दिया जाने लगा, तो जो पहला पुरस्कार था वो 1969 से जो है दिया जाने लगा। पहले 5 विषय थे, अब वर्तमान में 6 विषय क्षेत्रों में यह पुरस्कार दिया जाता है। जो छठा शामिल हुआ वो आपसे पूछा जाएगा अर्थशास्त्र। अब देखिए जो हाल ही के दिनों में परिचित, तो ये चीज आपको अच्छे से पता हो गई, नोबेल पुरस्कार जो है उसकी शुरुआत, या वो मतलब वो कहाँ के वैज्ञानिक थे, यानी उन्होंने जो है डायनामाइट की खोज किया, और वे जो है स्वीडन के जो है एक बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, और ये सारी बातें हो चली हैं, आप इस चीज़ को समझ पाए। अब यहाँ पर जो सबसे बड़ी चीज़ जो प्रतियोगी परीक्षा में आपसे पूछी जाती है वो ये है कि भारत के, अब यहाँ है कि नोबेल पुरस्कार पाने वाले भारतीय या भारतीय मूल के लोग, हो सकता है वो भारतीय मूल के हों या भारतीय, तो नोबेल पुरस्कार विजेता भारतीय या भारतीय मूल के लोग। तो देखिए सबसे पहले यही यूपीएससी जो ट्रिपल एग्जाम अभी हाल ही के दिनों में हुआ था, पेट एग्जाम, तो उसमें यही क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे। तो भारत के पहले जो नोबेल पुरस्कार विजेता थे वो रविंद्रनाथ टैगोर थे, उसी में सीवी रमन का भी नाम था, मदर टेरेसा का भी नाम था, और अन्य भी नाम थे। तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि 1910 में वो पहले भारतीय रविंद्रनाथ टैगोर थे जिन्हें जो है नोबेल पुरस्कार से जो है सम्मानित किया गया, और वह जो है साहित्य के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार था, और उनकी एक कृति थी गीतांजलि, इसका इंग्लिश में यानी गीतांजलि के ऊपर, यानी जो उनकी जो कृति गीतांजलि थी, गीतांजलि के ऊपर जो है यानी इसी साहित्य के ऊपर, इसी कृति के ऊपर जो है रविंद्रनाथ टैगोर को 1910 में, तो जब प्रथम जो है नोबेल पुरस्कार पाने वाले भारतीय का नाम आएगा तो बहुत अच्छे से याद रखना आपको, रविंद्रनाथ टैगोर। अब बात आती है दूसरे नंबर पे जो पाए थे वो सीवी रमन पाए थे 1930 में, इन्हें भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में जो है दूसरे ये भारतीय बने। इसके बाद तीसरे नंबर पे है हरबिंद खुराना, जो 1968 में इन्हें चिकित्सा के क्षेत्र में मिला था। अब बात आती है मदर टेरेसा की, तो मदर टेरेसा को जो है 1979 में समाज सेवा के क्षेत्र में जो है आपका जो है नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया। एक है आपके सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, इनको 1983 में जो है आपका जो है दिया गया। और ज़्यादा देखिए, जो सबसे पहले तो एक तो रविंद्रनाथ टैगोर को पूछा जाता है, एक जो है आ जाएगा निम्न में किसे जो है नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया, या निम्न में इसमें किसको नोबेल पुरस्कार नहीं प्रदान किया गया। ऐसे क्वेश्चन बना के आते हैं, आपको सिस्टम से पता होना चाहिए। देखिए बात आती है अमर्त्य सेन की, तो जो अमर्त्य सेन थे इन्हें जो है कल्याणकारी अर्थशास्त्र के रूप में, यानी अगर कोई अर्थशास्त्र के क्षेत्र में प्रथम जो है नोबेल पुरस्कार पाने वाला कोई भारतीय है तो वो आपका जो है अमर्त्य सेन है। यानी अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में जो है 1988 में जो है नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था। तो ये बहुत ज़्यादा पूछा गया क्वेश्चन है। फिर उसके बाद बीएस नायपाल को 2001 में मिलता है। बीएस नायपाल की एक कृति थी और 2001 में इसे नोबेल पुरस्कार से भी नवाजा जाता है, और इन्हीं की एक कृति थी जिसे मान बुकर पुरस्कार से भी इस पुस्तक को नवाजा जाता है आगे चल करके। ठीक है, कहने का मतलब ये कि बीएस नायपाल को साहित्य के क्षेत्र में 2001 में दिया गया। वेंकट रमन रामकृष्ण को, ये भारतीय मूल के अमेरिकी थे, यानी ये थे भारतीय मूल के रहने वाले, लेकिन इन्होंने अमेरिका की नागरिकता को स्वीकार कर लिया है, तो ये भारतीय मूल के माने जाएंगे। वेंकट रमन रामकृष्ण को 2009 में जो है रसायन विज्ञान के क्षेत्र में दिया गया। अब जो नवा बार जो आपको जो नवा व्यक्ति हैं जो सबसे लास्ट अब तक नोबेल पुरस्कार पाने वाले भारतीय हैं, तो ये आपसे पूछा जाता है और बार बार पूछा गया है, वो है कैलाश सत्यार्थी जी। तो कैलाश सत्यार्थी जो है मध्य प्रदेश के विदिशा जिले के रहने वाले हैं। इन्होंने जो है
बहुत ज़्यादा जो है आदिवासी जनजातियों के जो बच्चे थे उनकी शिक्षा दीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा काम किए थे। तो इसीलिए इन्हें शांति के क्षेत्र में जो है शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जो है पाने वाले 2014 में कैलाश सत्यार्थी थे। और इनके साथ साथ आपको पता है कि पाकिस्तान की एक लड़की जिसे यूसुफजई मलाला के नाम से जाना जाता है, उसने भी पाकिस्तान में जो है महिलाओं को, लड़कियों को जागरूक करने के लिए बहुत ज़्यादा काम किया था। तो यूसुफजई मलाला को और कैलाश सत्यार्थी को, इन दोनों लोगों को सन 2014 में जो है संयुक्त रूप से शांति के क्षेत्र के नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया। ये बहुत ज्यादा पूछा गया है। अमर्त्य सेन वाला पूछा गया है, और आपका रविंद्रनाथ टैगोर ये प्रथम है ही आपके, और मदर टेरेसा। तो ये सारे नाम आपको पता होना चाहिए कि इन लोगों को मिला है। अब इसमें से आ सकता है क्वेश्चन आपका आगे पीछे घुमा के, तो आपको पता रहेगा तो कर लेंगे। कितने क्षेत्र हैं? तो भाई 5 क्षेत्रों में दिया जाता है। शुरू में 5 क्षेत्रों में दिया जाता था, अब वर्तमान में 6 क्षेत्र हैं। जो छठा विषय शामिल किया गया वो अर्थशास्त्र शामिल किया गया। ये बात। अब देखिए महात्मा गांधी, अब ऐसा प्रश्न आ सकता है कि कौन ऐसे भारतीय व्यक्ति थे जिनके नाम को जो है शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले व्यक्तियों में कई बार नामित किया गया लेकिन उन्हें चुना नहीं गया। तो महात्मा गांधी को 5 बार शांति पुरस्कार के लिए चुना गया, किंतु उन्हें एक बार भी जो है नामित तो किया गया, बट जो है जो वो संस्था थी उसने एक बार भी महात्मा गांधी को अब तक नहीं चुना गया। नामित 5 बार हुए हैं लेकिन उनको अभी तक एक बार भी चुना नहीं गया नोबेल शांति के क्षेत्र में इनको। ठीक है, तो इस तरीके से जो है नोबेल पुरस्कार से संबंधित जितने भी अब तक प्रश्न आए हैं, जिस तरीके से मैं सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पे पुटअप कर दिया। ठीक है, यानी नोबेल पुरस्कार जो किसकी याद में दिया जाता है? तो अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया जाता है। पहली बात ये ध्यान देना है। और वो जो है कौन देश देता है? तो वो स्वीडन देश देता है आपका, यानी वे स्वीडन कंट्री के थे। ठीक है, और उन्होंने डायनामाइट की खोज किया था। ये 5 क्षेत्र हो गए, 6 क्षेत्र हो गए, और ये भारतीय मूल के लोग हैं जिन्होंने नोबेल पुरस्कार पाया। अब जो बात करते हैं आगे चल के हम लोग, अब देखिए अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों में बात आती है ऑस्कर पुरस्कार। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे, पूरे इंटरनेशनल लेवल पे अगर फिल्म जगत का अगर कोई सबसे बड़ा पुरस्कार है तो वो आपका ऑस्कर पुरस्कार होता है, यानी फिल्म जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार। और यह जो है अमेरिका की एक बहुत बड़ी फिल्म इंडस्ट्री की संस्था है जो इसको देने का काम करती है। तो ये कौन कंट्री देता है ये पुरस्कार? अमेरिका देता है। ऑस्कर पुरस्कार है क्या? फिल्म जगत का, वो फिल्म क्षेत्र का सबसे बड़ा पुरस्कार। कब से दिया जाता है? 1929 से दिया जाता है। अब तक कितनी भारतीय फिल्मों को जो है ऑस्कर पुरस्कार से नवाजा गया है? तो ये पता होना चाहिए। या दे देता है निम्न में ऑस्कर पुरस्कार पाने वाली भी कौन सी फिल्म है, या निम्न में ऑस्कर पुरस्कार पाने वाली कौन फिल्म नहीं है। हो सकता है कि 4 में 3 जो है फिल्मों ने प्राप्त किया, एक नहीं प्राप्त की है, वो दे दे आपको। तो कोई भी घुमा, देखिए सबसे पहला अगर जो है ऑस्कर पुरस्कार पाने वाली भारतीय फिल्म है तो 1957 में मदर इंडिया को मिला था। उसके बाद सलाम बॉम्बे को 1988 में मिला था। लगान को सन 2001 में जो है ऑस्कर पुरस्कार से नवाजा गया। श्वास को 2004 में, 2005 में सहेली को, और सन 2006 में जो है रंग दे बसंती को दिया गया। अब तक जो है इन्हीं फिल्मों को ऑस्कर पुरस्कार से नवाजा गया है जो भारतीय फिल्में हैं। ठीक है, अब बात होती है पुलित्जर पुरस्कार। यह भी अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है जो पत्रकारिता के क्षेत्र का बहुत बड़ा पुरस्कार है, यानी परीक्षा में पूछा जाता है पुलित्जर पुरस्कार किससे संबंधित है, तो आप बताएंगे पुलित्जर पुरस्कार का संबंध पत्रकारिता से। अब बात करते हैं कलिंग पुरस्कार। तो कलिंग पुरस्कार का भी संबंध विज्ञान के क्षेत्र से है। देखिए जो जहां जितना इंपॉर्टेंट है उसी हिसाब से आपको बताया जाएगा, जहां जैसी जरूरत है। अभी ये देखिए नोबेल पुरस्कार से इतने क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे अब तक परीक्षाओं में, उसको मैंने बताया। अब यहां बस केवल क्षेत्र पूछा है। कलिंग पुरस्कार का संबंध विज्ञान के क्षेत्र से है। अब देखिए जो अगर साहित्य का, अगर अंतर्राष्ट्रीय लेवल के ऊपर अगर कोई बहुत बड़ा पुरस्कार है तो उस पुरस्कार का नाम है आपका मान बुकर पुरस्कार। तो इसको अच्छे से तैयार रखना है। मान बुकर पुरस्कार का संबंध साहित्य के क्षेत्र से है, ये बात। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। कहता है ग्रेमी पुरस्कार। तो यह भी बहुत बार पूछा गया। ग्रेमी पुरस्कार
पुरस्कार जो है संगीत के क्षेत्र से है, यानी संगीत के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले व्यक्ति को आपका ग्रैमी पुरस्कार से नवाजा जाता है। अब जहां पर हमने बात किया था कि किसे जो है एशिया महाद्वीप का या एशिया का नोबेल पुरस्कार बोला जाता है, तो जिस तरीके से नोबेल पुरस्कार प्रारंभ में 5 क्षेत्रों में दिया जा रहा था, ठीक वही 5 क्षेत्र जो है यहाँ रैमन मैग्सेसे पुरस्कार को भी दिए जाते हैं। तो देखिए फिलीपींस के राष्ट्रपति थे रैमन मैग्सेसे, उन्हीं की जो है स्मृति में 1958 ईस्वी से यह प्राइज जो है दिया जाता है। यानी फिलीपींस जो है वो एशिया महाद्वीप का देश है, तो फिलीपींस देश के राष्ट्रपति रैमन मैग्सेसे की स्मृति में वहाँ की सरकार जो है 1958 से रैमन मैग्सेसे पुरस्कार जो है देती है और इसे एशिया महाद्वीप का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। ये 5 क्षेत्रों में दिया जाता है। कहाँ कहाँ दिया जाता है भाई जरा ध्यान दें। कहता है शासकीय सेवा में उत्कृष्ट योगदान देने वाले व्यक्ति को, समुदाय का नेतृत्व करने वाले व्यक्ति को, जन सेवा करने वाले व्यक्ति को, और जन सेवा के साथ साथ आप देख रहे हैं जन से और पत्रकारिता या साहित्य, यानी यह साहित्य एवं पत्रकारिता ये एक विषय है। तो 1, 2, 3, 4 और 5, और जो सबसे लास्ट है वो है अंतर्राष्ट्रीय समझ। तो जो व्यक्ति जो है पूरे दुनिया के अंदर यदि इन विषयों के ऊपर इन क्षेत्रों में अपना उत्कृष्ट योगदान देता है तो ऐसे व्यक्ति को रैमन मैग्सेसे पुरस्कार से नवाजा जाता है। वो फिलीपींस की सरकार जो है उसको नवाजती है। अभी मैं वर्तमान में किन लोगों को कौन कौन सा पुरस्कार दिया गया हम लोग अगली वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि अगर इसमें बात करेंगे तो वीडियो काफी बड़ी हो जाएगी आपकी। अब बात करते हैं गांधी शांति अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार। तो ये भारत सरकार देती है। भारत सरकार जो है जो व्यक्ति पूरे अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे जो है शांति के क्षेत्र में कार्य करता है उस व्यक्ति को हमारी भारत सरकार सन 1995 से विश्व शांति के लिए 1 करोड़ रुपया के साथ साथ एक प्रशस्ति पत्र देने का काम करती है। तो यह भारत सरकार भी एक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार देने का काम करती है जिसे गांधी अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 1995 से जाना जाता है। अब आइए कुछ प्रमुख राष्ट्रीय पुरस्कारों की बात करते हैं हम लोग। तो देखिए बात अगर करते हैं हम लोग राष्ट्रीय पुरस्कारों की, तो अगर भारत के अंदर अगर कोई नागरिकता का सबसे बड़ा पुरस्कार होता है तो वो आपका जो है वो भारत रत्न है। भारत रत्न जो है नागरिकता का सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है। एक चीज ध्यान रखना है। अब देखिए जो है उसके बाद अगर उसके नीचे के पुरस्कारों की बात करें हम लोग तो वो आपके जो पुरस्कार आते हैं वो पद्म पुरस्कार आते हैं। तो देखिए सबसे बड़ा पुरस्कार जो राष्ट्रीय लेवल पे है भारत का वो भारत रत्न है। नागरिकता का सबसे यानी किसी भी भारतीय नागरिक को अगर बहुत बड़ा सम्मान करना है, नागरिकता का बहुत बड़ा सम्मान दिया जाता है उत्कृष्ट कार्य करने पे, तो वो यही है आपका भारत रत्न है। भारत रत्न किन किन क्षेत्रों में दिया जाता है तो देखिए साहित्य हो गया, चिकित्सा हो गया, भौतिक विज्ञान हो गया, रसायन विज्ञान हो गया, शांति हो गया और साथ। तो इन्हीं क्षेत्रों में जो है जैसा कि आप नोबेल पुरस्कार का जो क्षेत्र देख रहे हैं वही क्षेत्र जो है भारत रत्न का भी है। तो अब आप देख पा रहे हैं। फिर उसके बाद पद्म जो पुरस्कार होता है उसमें भारत रत्न के नीचे पद्म विभूषण आता है, उसके नीचे आपका पद्म विभूषण के नीचे जो है पद्म भूषण होता है, और सबसे जो अंतिम पायदान पे जो चौथे नंबर पे आता है वो पद्मश्री होता है। तो आपको पता होना चाहिए क्योंकि यह कभी कभी रीजनिंग जब प्रतियोगी परीक्षाओं में शब्दों का सार्थक क्रम करने को आता है तो यहाँ ये चारों नाम आते हैं। पद्मश्री भी रहेगा, पद्म विभूषण भी रहेगा, पद्म भूषण भी रहेगा और भारत रत्न। तो वरीयता क्रम में सबसे ऊपर आपका भारत रत्न है, फिर पद्म आपका विभूषण है, फिर पद्म भूषण है, यानी अब नीचे से चलेंगे तो पद्मश्री है, पद्मश्री हो गया। आप पद्मश्री के ऊपर जाएंगे तो आपका जो है पद्म जो है श्री के ऊपर जाएंगे तो आपका जो है पद्म भूषण हो जाता है, फिर उसके ऊपर जाएंगे तो पद्म विभूषण है, फिर सबसे ऊपर भारत रत्न है। तो आपको पता है अच्छे से। अब चलिए हम लोग बढ़ते हैं जो फिल्म जगत का भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार। तो जो भारत के अंदर राष्ट्रीय जो नेशनल लेवल पे भारत के अंदर फिल्म जगत का जो बहुत बड़ा पुरस्कार है वो दादा साहब फाल्के पुरस्कार होता है। आपको पता होना चाहिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार भारत में फिल्म जगत का बहुत बड़ा पुरस्कार है। उसके बाद जो है सरस्वती जो
पुरस्कार है या सरस्वती सम्मान है जो साहित्य के क्षेत्र से जुड़ा है। कबीर पुरस्कार जो है वो सामाजिक सद्भाव के लिए दिया जाता है। जो इसके बाद बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपसे पूछा जाता है वो ध्यानचंद्र पुरस्कार। तो जो ध्यानचंद्र पुरस्कार है वो खेलों में जीवन भर उपलब्धि के लिए दिया जाता है, यानी ऐसे व्यक्ति जिसने जो है खेलों में जीवन भर अपनी उपलब्धि दिखाई, तो ऐसे व्यक्ति को मेजर यानी उसका पूरा जीवन काल ही जो है खेल की सेवा में ही निकल गया, लोगों को खेलने और जागरूक करने में ही निकल गया, तो ऐसे व्यक्ति को हमारी भारत सरकार ध्यानचंद्र पुरस्कार से नवाजती है। और आगे जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है द्रोणाचार्य पुरस्कार। ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो द्रोणाचार्य जो पुरस्कार है यह खेलों के कोच को दिया जाता है, यानी खेलों के प्रशिक्षक को ये प्रदान किया जाए, यानी जो खेल के जो कोच लोग होते हैं, जैसे क्रिकेट के जो कोच हैं, तो किसी भी गेम का जो खिलाने वाले जो यानी खेलों के प्रशिक्षण के क्षेत्र में उनके कोच को दिया जाता है। ये चीज ध्यान में रखना, द्रोणाचार्य पुरस्कार। अब अर्जुन पुरस्कार का संबंध आपको पता है कि अर्जुन पुरस्कार का संबंध खेल के क्षेत्र से है। किसी भी खेल के क्षेत्र में यानी अर्जुन पुरस्कार जो है खेल के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है उत्कृष्ट जो है प्रदर्शन करने वाले व्यक्ति को। अब राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है, तो यह भी खेलों में सराहनीय प्रदर्शन हेतु दिया जाता है। अब देखिए यह भी प्रश्न ज्यादा बार आया है कि धन्वंतरी पुरस्कार का संबंध किससे है, तो आपको पता है कि धन्वंतरी का संबंध चिकित्सा से था। तो धन्वंतरी एक बहुत बड़े जो है आपके देखा जाए तो आयुर्वेद एक जो है उसका आयुर्वेद से संबंधित है, आयुर्वेदाचार्य थे, तो धन्वंतरी पुरस्कार उन्हीं के नाम पे दिया जाता है और चिकित्सा के क्षेत्र में। अब देखिए बोरलाग पुरस्कार जो है कृषि की पैदावार में उल्लेखनीय, अगर कृषि की पैदावार में उल्लेखनीय योगदान देने वाले व्यक्ति को, जैसे आपको पता है कि भारत के अंदर जो है हरित क्रांति लाने का श्रेय नॉर्मन बोरलॉग को जाता है, इसीलिए उन्हीं के नाम पर जो है बोरलॉग पुरस्कार कृषि के क्षेत्र में उत्कृष्ट पैदावार बढ़ाने में योगदान देने वाले व्यक्ति को दिया जाता है। हालांकि भारत में हरित क्रांति जो है सबसे पहले गेहूं की पैदावार को लेकर के आई थी और पूरे दुनिया के अंदर जो श्रेय जाता है। अब देखिए भारत में नॉर्मन बोरलॉग को है और यानी सॉरी गलत बोल गए भाई। अब देखो सॉरी, मैं क्षमा चाहता हूं, क्योंकि यहाँ पे देखिए नॉर्मन बोरलॉग जो है ना, ये जो है पूरे विश्व के अंदर जो है कृषि में क्रांति लाने वाले व्यक्ति थे और भारत के अंदर जो है हरित क्रांति का जो संबंध है वो MS स्वामीनाथन से है। तो MS स्वामीनाथन को श्रेय जाता है और यहाँ नॉर्मन बोरलॉग का जो संबंध है वो हरित क्रांति के यही जन्मदाता है और कृषि के क्षेत्र में योगदान देने वाले व्यक्ति को दिया जाता है। और BC राय पुरस्कार चिकित्सा के क्षेत्र से है। और देखिए एक लास्ट में पूछा जाता है जो वीरता का सर्वोच्च पुरस्कार है, यानी वीरता का जो सबसे बड़ा पुरस्कार है, वो वीरता का सबसे बड़ा जो पुरस्कार होता है वो आपको पता है परमवीर चक्र होता है। तो इस वीडियो में जो भी महत्वपूर्ण जो है आपके राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लेवल के पुरस्कार थे उनके ऊपर हम लोगों ने डिस्कस किया। जो प्रश्न जिस तरीके से प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए थे उनके उसी इंपॉर्टेंट को ध्यान में रखते हुए वैसे ही हम लोगों ने जो है समझने का प्रयास किया। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा? यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें और आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि यही इसी तरीके से आप प्यार मोहब्बत देते रहे तो हम आप लोगों के लिए इसी तरीके की यूनिक वीडियो बनाते रहेंगे। दोस्तों आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।